हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी बिजनेस की स्पीड कैसे बढ़ेगी। इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा, लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो अंत तक देखें आप लोग, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखने में आपको इसका अर्थ या जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जानकारी पूरा प्राप्त करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में देखिए, लेकिन देखिए। थोड़ा से देख कर के टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा और आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो आप अंत तक देखो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इसके लिए बिजनेस जो स्टार्ट किया है, जो आगे और स्पीड से और जल्दी तरक्की करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। आपको जल्दी तरक्की करना है, इस वीडियो के माध्यम से जैसे मैं बताऊंगा वैसे करिए, डेफिनेटली आप तरक्की करोगे। और आप अगर बिजनेस खोलना भी चाहते हैं तो मेरी वीडियो इसके माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ जिससे आप लोग बिजनेस अपना खोल सकते हैं। तो बिजनेस आपको खोलने के लिए बहुत सारे वीडियो मैं बनाया हूँ, देख लेना। और इसमें भी जो एक आध वीडियो में इस वीडियो में मैं बताऊँगा, उसके हिसाब से भी आप देख करके नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं। हाँ, बस आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए छोटा बड़ा अमाउंट में आपको कुछ न कुछ अमाउंट आपके पास होना चाहिए। छोटा अमाउंट मतलब कम से कम 5 से 10,000 रुपये होना ही चाहिए, तभी जा कर के आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। और यह बिजनेस बस मैं उसी पर्पज़ से बना रहा हूँ, उस बिजनेस को आप बढ़ाएँगे कैसे? ठीक है ना? बढ़ाने के लिए देखो, या तो आपके पास पैसा हो, आप कोई भी, मान लो साड़ी का ही बिजनेस मैं आपको बताता हूँ कि साड़ी का बिजनेस बिजनेस ये जो है, आप लोगों को बढ़ाने के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। जैसे मैं साड़ी के बारे में ही बता रहा था अभी, कि साड़ी का ही बिजनेस आप पकड़ के चलो। कि आपको, अगर मैं साड़ी के बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि आपको ये साड़ी का बिजनेस स्टार्ट के लिए तो बताया, वीडियो मेरा बना है, आप देख लेना। मैं इसमें स्पीड कैसे बढ़ेगी वो चीज़ बताऊँगा, ठीक है? स्पीड बढ़ाने के लिए अब पहले मैं ये बताऊँगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है? पैसे चाहिए। पैसे आपके पास होगा? नहीं होगा, तभी तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। कम होगा, जिसके हिसाब से आपकी स्पीड कम रहेगी। स्लोली ग्रो करोगे आप। ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएँगे? लोन। आप कहोगे लोन अच्छी बात नहीं है। लोन उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है जो पैसे लेकर के मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, कपड़े, घूमना, गाड़ी लेना, ये सब सारी चीज़ें करेंगे, उनके लिए लोन सही नहीं है। क्योंकि भाई लोन का पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ से आपको बैंक वाला जितने इंटरेस्ट रेट पे आपको दे रहा है, जितना आपसे वो ब्याज लेगा, उससे डबल या 3 गुना या 4 गुना पैसे तो आना ही चाहिए। नहीं तो फिर लोन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? आप कोई भी बैंक में जाओगे तो आपको कम से कम 12, 13, 15, 16% लगभग वो आप चार्ज लेगा वो, तभी जा कर के आपको वो लोन देगा। तो आपको 40-50% उसके ऊपर आवक नहीं होगी, तो फिर लोन लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब मैं साड़ी के हिसाब से बता रहा था आपको कि अगर आप साड़ी, मान लो कोई भी साड़ी आप
100 रुपये में खरीदते हो। ये मत सोचना कि 100 रुपये नहीं, 45 रुपये में भी साड़ी मिलती है। ठीक है, बहुत सारे मार्केट हैं, सूरत वगैरह जाइए, बहुत सारी टेक्सटाइल है वहाँ पर। तो 100 रुपये में आपको साड़ी मिल जाएगी, और अच्छी साड़ी 100 रुपये में आप छाटिए। ठीक है, आपका दिमाग उस पर काम करना चाहिए कि 100 रुपये का आप ऐसी साड़ी खरीदिए जो देखने में बहुत अच्छी लगती हो, जो अच्छा लगेगा ना। कोई बहुत ऐसा कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं होता कि देख करके पता लगा देता है इसमें ये चीज़ ही है। कुछ नहीं भाई, साड़ी आम तौर पे जो जच जाती है, जो मन को भा जाती है, सभी लोग ले लेते हैं, अच्छा लगता है। तो 100 रुपये की साड़ी आप 500 में बेचिए, 400 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 400 रुपये प्रॉफिट हुआ। आप जो है मान लो 5 साड़ी बेचो, बहुत ज़्यादा मैं नहीं भाग रहा हूँ, छोटे में ही आपको समझा रहा हूँ। आप जो है सिर्फ कितना साड़ी बेचिए, 5 साड़ी बेचिए। तो 5 साड़ी के हिसाब से आपको 2000 रुपये, मतलब 400 रुपये पर साड़ी पे मैं पकड़ा प्रॉफिट। तो 2000 रुपये आपको क्या है, मिला। ठीक है, तो 2000 मिला, तो बहुत, अब परसेंटेज उसका आप निकाल लेना। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ उसके सामने आ रहा है, 15-16% हुआ, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अगर बैंक से 5 लाख रुपए लेते हो, ठीक है, 5 लाख रुपए लेते हो, तो आप साड़ी के साथ साथ, भाई मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, साड़ी के साथ साथ आप उसमें और कपड़े हैं, बहुत सारे जो कपड़े होते हैं, शर्ट के कपड़े, पैंट के कपड़े, बंडी, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सब आप बेचो, सब पे आप प्रॉफिट लाओ। ठीक है, सब पे आप प्रॉफिट लाओगे तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। और मैं 100% बताता हूँ आपको कि आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज आप 5 लाख रुपया लोगे, आज आप 2 लाख रुपया लोगे, भविष्य में आप 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये लोगे, और आपको मिलेगा। अभी आप जाओ लोन लेने के लिए, आपको कोई जल्दी लोन नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके पास, आप सैलरी नहीं अच्छी आप कमाते हो, क्या देगा कोई लोन। लोन एक दो प्रकार का लोन लगभग से मिलता है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन तो बहुत है, होम लोन भी होता है। तो पर्सनल लोन में जो आदमी का सैलरी, उसमें भी पूछा जाता है क्या है, कैसा है, आपके घर का कागज, दुनिया भर का सब लगता है। बिजनेस लोन में आपकी दुकान चल रही है, आप अपना दुकान का कागज, सब कुछ, सारा चीज़ डॉक्यूमेंट हो उनको दीजिए, तुरंत आपका लोन पास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोन लीजिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। ठीक, अब लोन लेने के बाद बस उसको गलत जगह यूज ना करें, कि जहाँ पर पैसे माइनस हो, जहाँ पर पैसे प्लस होते हैं, जहाँ से आपको पैसे का आवक है, जहाँ से पैसे मिलते हैं, आपको अपना पैसे वहाँ डालना है। मतलब ब्याज लिया हुआ पैसा, बैंक से लोन लिया हुआ पैसा आपको वहाँ डालना है। आप अगर लोन ले करके बढ़िया मोबाइल, बढ़िया घड़ी पहनेंगे तो भाई वो लॉस होगा। ठीक है ना, वो लॉस होगा, उसका पैसा आपको पेड करने में तकलीफ हो जाएगी, जो आप कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन लेना खराब बात नहीं है दोस्तों, लोन लेना बहुत ही अच्छी बात है, टाइम से भर देना, फिर उससे कमाना। ठीक है, क्योंकि अगर लोन लेना खराब बात होती तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, चेक करिए, आप रिसर्च कराइए, अमेरिका का नाम आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अमेरिका का नाम आएगा, देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है, मतलब विकसित में विकसित हो गया है वो देश। हमारा देश अभी विकासशील है। ठीक है, तो विकसित देश अमेरिका सबसे ज़्यादा लोन की श्रेणी में आता है जो लिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश, वह भी लोन लिया है।
तो लोन लेना खराब बात नहीं है यार, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसको सही रास्ते पे लगाना चाहिए। लोन सही रास्ते पे लेकर के आप लगाएँगे, तो मेरे हिसाब से लोन एकदम ही अच्छा है। लोन से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपनी लाइफ़ सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है? इसलिए आप लोगों को ज़्यादा सोचने-विचारने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको पहले बिज़नेस अपना थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि आप उस पे लोन लगाओ तो आपके दिमाग में ये बात रहे कि हम इतने पैसे इसमें से कमा रहे हैं, इतना ही आपको इन्वेस्टमेंट उसमें करना है। इस हिसाब से आपका सारा गणित आप लिखिए, एक पेपर प्लान बनाइए, ठीक है? कोई भी सिस्टम, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बिना पेपर प्लान का मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का आपके पास प्लान होना ही चाहिए। बिना प्लान का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों? तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो समझदार सभी लोग हैं, ठीक है? मैं भी समझदार, आप भी समझदार। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, बिज़नेस के बारे में बताना, ठीक है? आप लोगों का भी सॉरी दायित्व बनता है कि ये बातें सुन कर के फ़ॉलो करना। सुन कर के आप कुछ नहीं करेंगे तो मतलब इतना टाइम जो आप वीडियो देखे हो दोस्तों खराब है वो। इससे अच्छा वीडियो ही ना देखें आप, ठीक है? तो वीडियो देखने का मतलब है आप कुछ करिए। कुछ करिए बहुत बड़ा नहीं तो छोटा बिज़नेस ही चालू करिए। बहुत सारे बिज़नेस है यार, बहुत भर-भर के बिज़नेस है। अब कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो शुरू से ज़मीन से आसमां तक ना पहुँचाए आप। लेकिन आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। कोई ला कर के आपको ऐसे नहीं दे देगा कि आप लीजिए ये बिज़नेस है, नहीं। उसका नाम बताएगा, उसका काम बताएगा, काम आपको करना है, ठीक है? ये बिज़नेस सिर्फ़ हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इस प्रकार से करना है, ऐसे करना है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, सक्सेस हो जाओगे, ठीक है? सक्सेस की लेकिन गारंटी है भाई। सिस्टम से आप करो हर चीज़, टाइम टू टाइम आप करो, टाइम से पेड करो, टाइम से मटेरियल लाओ, बेचो, एक सिस्टम बनाओ, एक टाइम बनाओ कि हमको इतने बजे जागने का है, इतने बजे एक्सरसाइज़ करने का है, इतने बजे आपको टाइमिंग अपनी दुकान पे पहुँच जाने का है, ऐसे बेचने का है। डेली का आपका प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। आप एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम बनाओगे अपना, तो ऑटोमैटिक वो प्रोग्राम बनता ही जाएगा, ठीक? आप उसको फ़ॉलो करते ही जाएँगे, ठीक? तो लग जाइए, ठीक है? क्योंकि समय एक ऐसा चीज़ है भाई, ये इतनी तेज़ भागती है ना, फिर आपको खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। समय आपके ऊपर जब बलवान हो जाएगी, तब आप क्या करोगे यार? बताओ मेरे को। समय एक ऐसा चीज़ है, इसका चक्र, इसका पहिया कभी बंद नहीं होता है, अब घूमता जाता है। उसमें आपको मतलब ऐसे करेगा ना कि चलता जाएगा, आप उसमें लपेटते जाओगे, लास्ट में निकलने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसे उसमें लपेट लेगा आपको, ठीक है? इसलिए आप समय के साथ परिवर्तन लाइए अपने जीवन में और खुद परिवर्तित हो जाइए, ठीक है? आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएँगे, परिवर्तित होंगे, तो सब कुछ आसान होगा, एकदम आसान, ईज़ी, ठीक है? और नहीं लाएँगे, कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ़ वीडियो देखेंगे और वीडियो देख कर के आप उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो कैसे होगा दोस्तों? आप ही बताओ आप लोग, ठीक है? तो एक भी आदमी मेरा वीडियो देख कर के जो है, अगर कुछ खोल लिया दुकान, उसका लाइफ़ सेटल हो गया, तो कितना शांति मिलेगी, ठीक है? मेरी वीडियो का और मेरी वीडियो में आप कमेंट करना कि सुनील भाई हमने ये आपका वीडियो देख कर के ये बिज़नेस हम चालू किए या चालू करेंगे, तो हमको भी लगेगा कि हमारा ये जो वीडियो किसी के कुछ काम आया, ठीक है? तो ये जो तरीका मैं बताया अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। शुरू में आप छोटा बिज़नेस डालिए,
उससे 5,000 10,000 इन्वेस्टमेंट करिए। आप डेली का महीने का अपना सिस्टम निकालिए कि हम इतना बेच रहे हैं, ठीक है? इतना बेच रहे हैं तो सॉरी, कितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना अमाउंट हम लगाए हैं उस अमाउंट का कितना परसेंटेज हमको पैसे आ रहा है, कितना सेविंग हो रहा है। मतलब इंटरेस्ट रेट हम अगर अपना कैलकुलेशन करेंगे कि बैंक हमको 15 या 16% में दे रहा है या 10% में, 12% में, जैसे जिसको मिल जाए, तो जो मिलेगा, हम जो पैसे लगा करके कमा रहे हैं उसमें से इंटरेस्ट रेट मतलब कि उसका ब्याज, उससे कमाई कितना आ रहा है। 100 रुपये लगा करके 200 कमा रहे हैं तो कितना हुआ? 100 रुपये लगा के 100 रुपये ही कमाओगे, 100 रुपये 100% हो गया ना। अगर 100 रुपये लगा के 50 रुपये ही कमाओ, सिर्फ 50 रुपये, उसको आधी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बताता 100 लगा के 500 के बेचोगे आप, लेकिन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 100 लगा के 50 रुपये ही बच गया आपका, तो आधा हुआ ना 50%। और इंटरेस्ट रेट 15-16% भरना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि बिजनेस बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन अपना एक कैलकुलेशन करके रखना आप। ये नहीं कि आइडिया में लोन ले लिए, उसका कोई प्लान है ही नहीं है कहाँ खर्चा करना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके ही आप लोन लेना, सारा पेपर प्लान तैयार करके, हमको इतना पैसे मिलेगा, हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको उसके सामने इतना पैसा आ रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो हम 50% कमा रहे हैं, अरे 10-15% उसको देंगे, बाकी किसका? हमारा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट करिएगा, कमेंट से अपना हौसला बढ़ेगा। हमारी वीडियो देख करके कोई भाई कमेंट किया, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। सुनील चौहान आपसे विदा लेता है, नमस्कार।